हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों डेंस बिटवीनस मैकडम लेयर पार्ट 3 के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों कि जो कोर्स एग्रीगेट मटेरियल्स हम यूज करते हैं डेंस बिटवीनस मिक्स के लिए, तो उसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी होती है, उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और वो टेस्ट जो है वो किस IS कोड को फॉलो करके किए जाते हैं। तो उसके बारे में आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में टेबल 500-8 में आप जाएंगे तो उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर कोर्स एग्रीगेट फॉर डेंस बिटवीनस मैकडम के लिए बताया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों कि कोर्स एग्रीगेट का यदि हमको क्लीन लाइंस क्लीननेस पता करना है तो ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट करते हैं और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस वैल्यू है वो मैक्सिमम 5% होती है। पासिंग होना चाहिए 0.075 mm की सीव से 5% मैक्सिमम पासिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो टेस्टिंग की जाएगी ग्रेन साइज एनालिसिस की दोस्तों, वो IS 2386 पार्ट 1 को फॉलो करके की जाएगी। उसमें उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग जो है इसकी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें हमको पार्टिकल शेप पता करने के लिए कंबाइंड फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करते हैं हम कोर्स एग्रीगेट का, जिसकी जो लिमिट है स्पेसिफिकेशन वो मैक्सिमम 35% है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंबाइंड फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स की जो कंबाइंड वैल्यू है वो मैक्सिमम 35% तक इसमें हम ले सकते हैं डेंस बिटवीनस मैकडम में। और इसकी जो टेस्टिंग है दोस्तों IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमको कोर्स एग्रीगेट का स्ट्रेंथ पता करने के लिए लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू या एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं। तो यदि हम लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं तो उसकी जो लिमिट है मैक्सिमम 35% तक होनी चाहिए। और यदि हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम 27% तक हम जो है यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे दोस्तों हम IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और इसमें हम जब कोर्स एग्रीगेट का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो यदि हम सोडियम सल्फेट के साथ टेस्ट करते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12% होना चाहिए, इसकी जो लिमिट है। और यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ करते हैं तो मैक्सिमम 18% इसकी वैल्यू जो है वो दी गई स्पेसिफिकेशन में। और IS 2386 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें वाटर ऑब्जर्वेशन पता करने के लिए कि वाटर ऑब्जर्वेशन कितना है कोर्स एग्रीगेट का, उसकी टेस्टिंग करने के लिए हमको IS 2386 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाएगी। जो IS 2386 पार्ट 3 में जो मैनुअल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग की जाएगी। और इसकी जो लिमिट रहती है दोस्तों वो मैक्सिमम 2% है। वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट मैक्सिमम 2% दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में। इसके बाद दोस्तों यदि हम कोर्स एग्रीगेट की स्ट्रिपिंग पता करते हैं तो उसको पता करने के लिए हमको कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ बिटवीन एग्रीगेट मिक्स टेस्ट करना पड़ता है। और इसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इसकी जो लिमिट है वो मिनिमम रिटेन कोटिंग 95% तक होना चाहिए। मिनिमम रिटेन कोटिंग जो है 95% तक होना चाहिए। और इसकी जो टेस्टिंग है दोस्तों वो IS 6241 के अकॉर्डिंग की जाती है लेबोरेटरी में। इसके बाद दोस्तों वाटर की सेंसिटिविटी पता करने के लिए जो हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसका वाटर के साथ क्या सेंसिटिविटी है वो पता करने के लिए दोस्तों हम इसमें रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जिसकी जो लिमिट दी गई है स्पेसिफिकेशन वो 80% दी गई है दोस्तों। और इसकी जो टेस्टिंग की जाएगी वो AASTO 283 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाएगी दोस्तों। इसके बाद इसमें कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कंबाइंड फ्लेकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स के बारे में दोस्तों। इसमें कहा गया है कि टू डिटरमाइन दिस कंबाइंड प्रोपोर्शन द फ्लैकी स्टोन फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल शुड फर्स्ट बी सेपरेटेड आउट। द फ्लैकीनेस इंडेक्स इज वेट ऑफ फ्लैकी स्टोन मेटल डिवाइड बाई वेट ऑफ स्टोन सैंपल। Only the elongated particles be separated out from remaining non-flaky stone metal. Elongation index is weight of elongated particles divided by total non-flaky particles.
द वैल्यू ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स सो फाउंड आर एडेड अप। दोस्तों इसमें बताया गया है कि हम जो मटेरियल का पार्टिकल शेप चेक करने के लिए कंबाइंड फ्लैकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट करते हैं, तो उसकी जो टेस्टिंग हो किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाएगा कंबाइंड प्रोपोर्शन में, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब हम कंबाइंड प्रोपोर्शन लेंगे कोर्स एग्रीगेट का, तो जो फ्लैकी स्टोन होगा वो फ्लैकीनेस इंडेक्स पता करने के लिए हमको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना पड़ेगा और सैंपल को अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा और उसमें से जो फ्लैकी स्टोन मटेरियल रहेगा उसको अलग करना पड़ेगा। और जो टोटल जो हम वेट ले रहे हैं फ्लैकी स्टोन का जो वेट होगा उसको हम जितना स्टोन सैंपल का वेट होगा उस वेट से उसको डिवाइड करते हैं और उस प्रकार फ्लैकीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालते हैं। और जो इलोंगेटेड पार्टिकल रहते हैं उनको सेपरेट किया जाता है और बचे हुए मटेरियल से इलोंगेटेड पार्टिकल को अलग किया जाता है और जो नॉन फ्लैकी स्टोन्स मेटल रहते हैं उस बचे हुए मटेरियल से इलोंगेटेड पार्टिकल को अलग करके, और दोस्तों जो इलोंगेटेड पार्टिकल रहते हैं वो टोटल नॉन फ्लैगी पार्टिकल से उसको डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करके इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती है दोस्तों। और इस प्रकार से फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स की जब वैल्यू निकल आती है तो दोनों को कंबाइन किया जाता है, दोनों को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद देखा जाता है कि उसकी जो वैल्यू वो कितनी आ रही है। तो जो भी वैल्यू आती है दोस्तों वो मैक्सिमम 35% से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसमें लिमिट बताया गया है टेबल 500-8 में। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे डिटेल बताई गई, इफ दी मिनिमम रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉल्स बिलो 80%, यूज ऑफ एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट इज रिकमेंडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि मिनिमम रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 80% से कम हो जाती है, 80% से कम आती है, तो हमको तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट के उपयोग की सिफारिश की जाती है कि हमको एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट का यूज किया जाएगा डेंस ब्यूटिलिस मकैडम के लिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद दोस्तों इसमें टेबल 500-9 में जाएंगे तो इसमें ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मिनरल फिलर के बारे में, जो ग्रेडिंग फिलर की रहती है तो उसकी ग्रेडिंग इसकी डिटेल इसमें बताई गई है कि फिलर की ग्रेडिंग जो है तो क्या क्या होना चाहिए, कौन से सीव यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 75 माइक्रोन मतलब 600, 0.6 mm, 0.3 mm और 0.075 mm की सीव यूज करना है। और इसमें परसेंटेज दिया गया है दोस्तों, पासिंग परसेंटेज बताया गया है टोटल एग्रीगेट का। कहा गया है कि 600 माइक्रोन की सीव में 100% पासिंग होना चाहिए और 300 माइक्रोन की सीव में 95 से 100% तक इसमें लिमिट बताई गई है और 75 माइक्रोन की सीम में दोस्तों 85 to 100% इसमें लिमिट बताई गई है। तो इस प्रकार से इसमें पूरी डिटेल से बताई गई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कोर्स एग्रीगेट जो भी हम यूज करेंगे।